श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 31। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 31, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 15। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम तत्सत्। ओम साक्षिणे नमः। पूर्वोक्त कथन के अनुसार पुरं शरीरं तस्मिन् शेते इति पुरुषः, पुरुष की व्याख्या की थी। अज्ञानी जीव इस देह की सुषुप्त अवस्था में अपनी समस्त वृत्तियों के साथ जैसा सोता है, तो क्या वैसा ही यह पुरुष भी सोता है? तब तो परमात्मा भी अज्ञानी ही हो जाएगा। इस पर कहते कि भाई नहीं, वह परमात्मा सुषुप्ति का भी साक्षी है। जीव का सोना अलग है, जीव का जीना अलग है, और परमात्मा का जीना अलग है। देखो, साक्षी किसे कहते हैं? बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाला। भाष्यकार लिखते हैं, साक्षात अव्यवधानेन स्वरूप बोधेन ईक्षते पश्यति सर्वम इति साक्षी। साक्षात अर्थात बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूप भूत ज्ञान से सब कुछ देखता है, इसलिए उसे साक्षी कहते हैं। पाणिनि महाराज ने कहा, साक्षात द्रष्टरे संज्ञायाम 5:2:51। इस सूत्र से साक्षी ऐसा रूप बनता है। वेदांत सिद्धांत में साक्षी के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। स्वरूप बोधेन ईक्षते पश्यति सर्वम इति साक्षी। जीव संसार को देखता है, जीव भी संसार को देखता है, किंतु स्वरूप रूप से नहीं, तो वह वृत्ति रूप से देखता है। और आश्चर्य तो यह है कि सबको नहीं देखता, अपितु उतना ही देखता है जितनी वृत्ति होती है, और वृत्ति तो सीमित होती है। अतः जीव का देखना भी सीमित ही है, इसलिए उस जीव को अल्पज्ञ कहते हैं। जीव के देखने में मर्यादा होती है, साक्षी के नहीं। साक्षी तो सबका साक्षी होता है। एक अर्थ ये हुआ।
अब दूसरा अर्थ बताते हैं। उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी, स्वतः उदासीन रहकर जो चैतन्य प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की प्रकाशित करता है, इन तीनों को जो प्रकाशित करता है वह साक्षी है। केवल बोधा साक्षी इतना ही लक्षण करे तो जीव साक्षी हो जाएगा, फिर वह कर्ता भोक्ता हो जाएगा। और उदासीन साक्षी इतना ही कहे तो पत्थर, वृक्ष, इंद्रिया आदि ये सब साक्षी हो जाएंगे, किंतु ये सब जड़ होने के कारण बोधा नहीं हो सकते। इसलिए उदासीन होकर के भी वह बोधा है। साक्षी का ऐसा लक्षण करने से जीव और इंद्रियादि जड़ पदार्थों में अतिव्याप्ति नहीं आएगी। साक्षी की श्रुति ने ऐसी ही व्याख्या की है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहां पर चेता का अर्थ उदासीनत्व है, और निर्गुण कहने से उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व और विकारित्व का श्रुति ने स्पष्ट ही निषेध किया है। साक्षी दृष्टा है, उदासीन है और तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वह कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। चैतन्य ही ज्ञाता होने के कारण वेदांत में चैतन्य के 5 प्रकार माने गए हैं। कौन से? साक्षी चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, प्रमा चैतन्य। ये बातें आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वेदांत की बातें हैं तो सुन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उसका लाभ बहुत है। जैसे दवा कड़वी भी हो, दवा के बारे में कुछ समझता भी न हो, यदि हम वो लेते हैं तो हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही कभी कभी वेदांत सुनना चाहिए। मुझको भी कहने में आनंद आ रहा है और आप भी सुनिए। 15 मिनट की तो बात रहती है। देखो सुनिए, साक्षी चैतन्य, अंतःकरणोपहित चैतन्य को ही साक्षी चैतन्य कहते हैं। इसको कूटस्थ भी कहते हैं। साक्षी अंतःकरण का दृष्टा है। जैसे घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है, वैसे ही अंतःकरण का दृष्टा अंतःकरण से भिन्न होता है। जैसे आप घर देख रहे हो, आप घर से भिन्न हो, आप साक्षी हो, आप घर नहीं हो सकते। अब देखो प्रमातृ चैतन्य। प्रमातृ चैतन्य किसको कहते हैं? अंतःकरणावशिष्ट चैतन्य को प्रमातृ चैतन्य कहते हैं। इसको ही जीव भी कहते हैं। इसलिए वह प्रमातृ चैतन्य जीव, कर्ता, भोक्ता आदि होता है। ये हमारी ही कथा है। हम ही कर्ता भोक्ता होते हैं, हम ही अपने को जीव कहते हैं। अब देखो, प्रमाण चैतन्य किसको कहते हैं? अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहते हैं। घट को जानने का जो माध्यम होता है वह प्रमाण होता है। जैसे हमारी आंख, हमारी इंद्रिया, आंख ही न हो तो घट को कैसा देखेंगे? तो आंख ही क्या है? प्रमाण चैतन्य है। एक हो गया प्रमातृ चैतन्य, प्रमाण चैतन्य। अप्रमेय चैतन्य देखो, पदार्थ विशिष्ट चैतन्य को प्रमेय चैतन्य कहते हैं। जैसे घट, पट, मठ युक्त चैतन्य प्रमेय चैतन्य है। अब प्रमा चैतन्य किसको बोलते हैं? पदार्थाकार अंतःकरण
अंतःकरणावशिष्ट चैतन्य ही परमा चैतन्य है और इसे ही ज्ञान कहते हैं। देखो कितनी सारी बातें बताई गई हैं। एक साक्षी चैतन्य, दूसरा प्रमात्र चैतन्य, तीसरा प्रमाण चैतन्य, चौथा प्रमेय चैतन्य, पांचवा प्रमा चैतन्य। लेकिन ध्यान रखना, साक्षी इन सभी अंतःकरणों से पृथक है, सबसे अलग है साक्षी। वह इन अंतःकरणों का दृष्टा है। चैतन्य इन सब में है, किंतु साक्षी चैतन्य में ये अंतःकरणादि नहीं है। जैसे घटाकाश महाकाश में है, किंतु घट उपाधि के कारण घटाकाश महाकाश से अलग है, ऐसे ही परमात्मा सभी का साक्षी है, किंतु वह जीव नहीं है। क्योंकि जीव प्रमाता है, अतः संसारी है। जीव क्या है? प्रमाता है, इसलिए वह संसारी है। संसरण जीव चैतन्य का होता है, साक्षी चैतन्य का नहीं। आपके भीतर साक्षी भी है और चैतन्य भी है, जीव भी है। जीव आता जाता है, साक्षी वैसा का वैसा ही है। साक्षी चैतन्य की असंगता समझाने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज दीपक का दृष्टांत देते हैं। घर में स्थित दीपक के प्रकाश में बहुत से काम किए जाते हैं। कोई भोजन करता है, कोई पढ़ाई करता है, अनेक प्रकार के काम किए जाते हैं। लेकिन वह दीपक न किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न किसी का निवारण भी करता है। तुम्हें जो करना है सो कर लो, दीपक जैसा है वैसा है। वह मात्र साक्षी है, दृष्टा है। वैसे ही परमात्मा भी साक्षी मात्र है। पता नहीं आज तक इस जीव के कितने सारे जन्म हुए, कितने बार मरा, अनंत जन्म उन्होंने लिए हैं, लेकिन साक्षी मात्र दृष्टा है, जैसा का वैसा है। और परमात्मा का साक्षी भाव भी सापेक्ष ही है, वास्तविक नहीं है। ऐसा पंचदशी के नाटक दीप में कहा है, अंतर बहिर्वा सर्वं वा यम देशम परिकल्पयेतम बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत। 10:22। बुद्धि अंतरदेश बहिर्देश की अथवा सर्वदेश की कल्पना करती है। साक्षी उस देश में व्याप्त कहलाता है। वही व्यवस्था वस्तुओं के साथ भी है। बड़ी सुंदर बात वहां पे आई है। आप जानकार लोग हैं, सुज्ञ लोग हैं, आप जरूर पंचदशी पढ़िएगा। पंचदशी पढ़ने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए जीवात्मा को चाहिए कि वह साक्षी का साक्षात्कार करके संसार दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाए। जो साक्षी भाव में रहता है, संसार के सुख दुख उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए साक्षी भाव में रहो। भगवान का नाम साक्षी है और कहो कि हे परमात्मा, आप हमें भी साक्षी बना दो, सबका आप साक्षी हो जाए। ये साक्षित्व हमारे पास भी आ जाए। हम यही भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और वाणी को विराम देते हैं। शेष अग्रिम भाग में। ओम तत्सत। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 31वां भाग आपने सुना। अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।